जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद लोगों में ये अटकलें लगाने लगे थे, कहने लगे थे कि मायावती पुराने तेवर में काम नहीं कर रही, जैसे पहले करती थी उस तरीके से काम नहीं करती। लेकिन हकीकत और सच्चाई यह है कि बहन कुमारी मायावती का जो चौथा शासनकाल था, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, उसमें खास करके जिससे लोग कहते थे कि काम करने का तरीका बदल दिया है, वो तरीका बदला नहीं था, बल्कि वो तरीका और कारगर रूप से हुआ था, और वो था जिलों का, गांव का, तहसीलों का आकस्मिक निरीक्षण। ये कुमारी मायावती ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही कारगर तरीके से जो आकस्मिक निरीक्षण था वो करना शुरू किया था। और मैं बात कर रहा हूं 2011 की। सरकार बनने के 6 महीने का समय दिया था सरकार बनने के बाद सभी अधिकारियों को कि सारे विकास काम जो है सुचारू रूप से चलने चाहिए, ठीक ठाक तरीके से चलने चाहिए। उसके बाद कहा था कि हम औचक निरीक्षण करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ समय दिया और उसके बाद 2008 के बाद लगातार जो औचक निरीक्षण थे जिलों के वो शुरू कर दिए थे। और उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो जहां बहन कुमारी मायावती ना गई हो। और ये औचक निरीक्षण सही माने में औचक होते थे। जहां भी जाकर के जिले की पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरता था और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो बताती थी कि किस तहसील में जाना है, किस थाने में जाना है, किस जिले में जाना है, कहां जाना है। उसके बाद अधिकारी सारे तैयार रहते थे और वहां जाते थे। और क्या चेक होता था आकस्मिक निरीक्षण में, ये भी महत्वपूर्ण है, ये सभी जनता को पता होना चाहिए कि जो भी आकस्मिक निरीक्षण बहन कुमारी मायावती करती थी उसमें जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही थी, खास करके ग्राम सभा विकास योजना, अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना, बालिका आशीर्वाद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया आवास योजना, महामाया सर्वजन आवास योजना, निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की नई योजना, डॉक्टर अंबेडकर निःशुल्क बोरिंग योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का विशेष रूप से इन योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं को बारे में पूरा विस्तार से जमीनी हकीकत से जानने का बहन कुमारी मायावती जी काम किया करती थी। और अगर हम बात करें 2011 में तो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, आगरा, मुरादाबाद, बहुत सारे जिलों का लगातार 3 दिन आकस्मिक निरीक्षण किया गया। और आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि आम जनता को छोटे छोटे कामों को कराने के लिए दर दर भागना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने जनहित गारंटी योजना के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया तो ऐसे अधिकारी को अर्थदंड का भुगतान करना पड़ेगा। और जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि हर हालत में पीड़ित व्यक्ति की FIR बिना किसी दिक्कत के दर्ज होनी चाहिए और इस मामले में कोई भी कोताही बरतने पर संबंधित थाना के साथ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और इसके लिए रास्ते में जब जा रही होती थी, कोई भी थाना मिलता था, वहां अपनी गाड़ी रुकवा करके थाने में जाकर के वहां जनता से मिलती थी, जनता से पूछती थी कि उनका काम ये पुलिस अधिकारी ठीक से करते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। यहां तक कि थाने का रिकॉर्ड भी चेक करती थी, FIR रजिस्टर रिकॉर्ड करती थी, सब चीज रिकॉर्ड करती थी, रवानगी रजिस्टर रिकॉर्ड करती थी कि भाई सब कुछ ठीक से, ये जो रिकॉर्ड है वो ठीक से भरा जाता है, नहीं भरा जाता। इन सब कामों के लिए भी वो देखने का काम करती थी। थाने में जाकर के जो है हकीकत जानने का काम किया करती थी
कि उसी के एक थाने में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेख जो होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ठीक से रखरखाव रखता है नहीं रखता, ये सारे काम किए गए। और जब वो एक तहसील में पहुंची, एक तहसील में जब पहुंची तो वहां के रिकॉर्ड रूम में घुस गई जाकर के, जो अभिलेख होते हैं, तो व्यवस्था के विभिन्न अभिलेखों की उन्होंने गहनता से जांच पड़ताल भी की और जांच पड़ताल करते हुए पाया कि पट्टे संबंधी जो डॉक्यूमेंट हैं वो निर्धारित स्थान पर चस्पा नहीं थे। इस तरीके से तहसील दिवस में जो थे जो शिकायत पत्र बनाई जाती है उसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता था। उस समय आए हुए जो तहसील दिवस पर जो लोग आते थे, पब्लिक आती थी, उनसे भी मिलने का काम करती थी, उनसे पूछने का काम करती थी कि ठीक से ये अधिकारी सुनते हैं नहीं सुनते हैं। इसी तरीके से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पाया कि एक ही क्लास में 2 कक्षाओं के छात्रों को बैठाकर उन्होंने पढ़ाई की जा रही है। जब उन्होंने पता किया तो पता लगा जगह की कमी थी और एक जिलाधिकारी को तुरंत आदेश दिए कि 1 महीने के अंदर एक नया कमरा बनना चाहिए। इसी तरीके से अस्पताल में पहुंची, सरकारी अस्पताल में, जहां की बहुत शिकायतें रहती हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो अस्पताल में पहुंचकर पूरे वार्डों की, जनरल वार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात करके उनसे हालचाल पूछे, उनसे जानकारी ली कि इलाज ठीक से होता है नहीं होता, सारी सुविधाएं जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो ठीक से मिलती हैं नहीं मिलती हैं, डॉक्टर टाइम से आते हैं नहीं आते हैं। तो ये जो काम होता था ये पूछती थी। और गांव में जाकर के बिजली ठीक से आती है नहीं आती, पानी के बारे में भी पूछने का काम करती थी। और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई थी उनके बारे में जरूर पूछती थी। एक गांव में जाकर के, हरौला गांव में जाकर के ग्रामीणों से सोलर लाइट, शौचालय के बारे में जानकारी प्राप्त करी। निरीक्षण के दौरान वो जो सीसी रोड और गली खरंजा केसी ड्रेन का कार्य होता था, इनको देखने का काम करती थी। और स्कूलों में जब जाती थी तो उनको मिड डे मील ठीक से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, साफ सफाई ठीक से है कि नहीं है, तो इसके बारे में विस्तार से वो जानकारी लेने का काम करती थी। तो ये जो काम है ये बहन कुमारी मायावती जमीनी हकीकत से गांव में सड़क निर्माण ठीक से है कि नहीं, खाद वितरण की स्थिति ठीक से है कि नहीं, गांव में जाकर के पूछती थी कि खाद और बीज समय पर मिलता है कि नहीं मिलता है। कई गांव में संपर्क जो मार्ग होते हैं पतले पाए गए और उनको पतले पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल से ठीक करने के लिए काम निर्देश दिए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जगह गई, सहजनवा गांव में सफाई को दुरुस्त करने, देखा कि सफाई ठीक नहीं है, तो उनके लिए उनको अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। इसी तरीके से जिला अस्पताल, विकास भवन तथा थाना कैंट का निरीक्षण भी किया, थाने में जाकर के सारी पूरी व्यवस्था। उधर मलिन बस्ती का भी भ्रमण किया और बस्ती में नाली खड़ंजा योजनाओं के क्रियान्वयन पर उन्होंने पूरा विस्तार से जानकारी ली। बस्ती में पानी के निकास की व्यवस्था, बिजली में लटके हुए तार को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए। पेंशन वितरण ठीक से होता है नहीं होता, बिजली की विद्युतीकरण की सुविधा ठीक है, हैंडपंपों की स्थिति क्या है, नालियों का निर्माण और मनरेगा के बारे में भी वो जानकारी लेती थी। तो इस तरीके से विकास योजनाएं तथा के तहत मकानों का जो निरीक्षण होता, वो निर्माण होता था, महामाया आवास योजना, उन मकानों का निरीक्षण भी करती थी और रहने वालों से बात भी करती थी कि उनकी क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा ये सब जो काम बहन कुमारी मायावती हमेशा ग्राउंड लेवल पर जाकर के करती थी। और जो भी कमी पाई जाती थी, कहीं फंड की कमी पाई जाती थी, तो तुरंत वही डीएम को आदेश करके सैंक्शन करती थी कि इतने रुपए यहां सैंक्शन किए जाएं, और सैंक्शन करती थी। एक जगह
नगर पालिका में गंदगी पड़ी हुई थी, कूड़ों के ढेर का अंबार लगा करके नगर पालिका परिषद के अधिकारी को तत्काल स्थानांतरण कर दिया और ऐसे जहां भी कहीं कमी पाई जाती थी उनको तत्काल स्थानांतरण कर दिया जाता था, उनके खिलाफ जांच बिठाई जाती थी और किसी को भी साथ में कोई कोताही नहीं बरती जाती थी। तो इस तरीके से अखबारों में तमाम सारी आती हैं कि जमीनी हकीकत आंकने निकली माया, ताबड़तोड़ निरीक्षणों की अवतार देखकर हाँप गए अधिकारी, सीएम के तेवर पुराने नया तरीका, औचक दौरे के बाद लखनऊ आकर की कार्रवाई, कुशीनगर के डीएम हटे, तमाम सारी इस तरीके की अखबार की आती रहती थी। तो ये जो काम बहन कुमारी मायावती ने किए ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री ने पूरे देश में कभी भी नहीं किए और यही कारण है कि मायावती की सरकार में जो विकास कार्य होते थे उनकी गुणवत्ता होती थी, समय सीमा पर पूरे होते थे और विकास कार्यों के साथ साथ में कानून और व्यवस्था भी समुचित और दुरुस्त रहती थी। इसलिए बहन कुमारी मायावती का अजब गजब तरीके होते थे प्रशासन चलाने के लिए। इसीलिए बहन कुमारी मायावती को बहुजन शेरनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।